लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था स्टोक थ्योरम बेसिकली होती क्या है और कहाँ अप्लाई करते हैं, उस पर बेसिक हमने एक क्वेश्चन देखा था। इस वीडियो में हम इस पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमें क्लोज सरफेस गिवन थी। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक सरफेस गिवन है, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वहाँ पे क्लोज सरफेस में हमने देखा था एन कैप और डी एक्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम जब हमारी सरफेस की इक्वेशन गिवन हो, जब एन कैप और डी एक्स हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, वेरीफाई द स्टोक थ्योरम। वेरीफाई स्टोक थ्योरम का मतलब क्या है, जो भी हमारी स्टोक थ्योरम के स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, एफ डॉट डी आर इक्वल टू, यानी कि लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू होना चाहिए सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस, यानी कि सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल दोनों की वैल्यू निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की, और दोनों की वैल्यू को इक्वल दिखाएंगे। जब भी हम ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगी तो हमारी स्टोक थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे डाटा देख लेते हैं, हमारे डाटा क्या गिवन है, हमें एफ वेक्टर गिवन है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप ओवर द अपर हाफ सरफेस, जहां पे अपर हाफ सरफेस की इक्वेशन ये गिवन है, बाउंडेड बाय द प्रोजेक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन, यानी कि ये जो हमारी इसकी प्रोजेक्शन है वो कहां पर दिखाई गई है, एक्स वाई प्लेन में। यानी कि यहाँ पे dx की जो वैल्यू बोलेंगे वो dx dy अपॉन एन कैप डॉट, क्योंकि सरफेस dx dy है तो उसके परपेंडिकुलर कौन सी सरफेस होगी, dz, और dz का यूनिट वेक्टर क्या होता है k कैप। तो n वेक्टर जो भी हमारा n कैप जो भी बनकर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे k कैप के साथ, तो ये हमारी ds की वैल्यू आ जाएगी। ये कहाँ यूज होगी, जब हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एन कैप की वैल्यू निकालेंगे। एल कैप की वैल्यू निकालने के लिए जब हमारी सरफेस क्लोज्ड हो तो हम स्क्रू लॉ से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सरफेस की इक्वेशन वो जब हमारा कर्व क्लोज्ड हो तो हम स्क्रू लॉ से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस की इक्वेशन गिवन है। तो हम एन कैप की वैल्यू किससे निकालेंगे, ग्रेडियंट की हेल्प से निकालेंगे। यही हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हमारी सरफेस की इक्वेशन गिवन है एन कैप फिर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हमारी सरफेस की इक्वेशन को एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से यदि हमने बात भी किया था जब हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे, ग्रेडियंट होता क्या है, किसी भी हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन का यदि नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। और एन कैप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो यानी कि इसका सबसे पहले सरफेस का ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है, डेल, यदि सरफेस हमारा फाई है तो डेल फाई, जहाँ पे डेल की वैल्यू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे फाई के साथ, यानी कि फाई की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर फाई की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर फाई की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो सिंपली यहाँ पर होगा क्या कि पाई का डिफ्रेंसिएशन होगा ओवर एक्स के रेस्पेक्ट में आई कैप, फिर जे के रेस्पेक्ट वाई के रेस्पेक्ट में होगा जे कैप के साथ, और के जेड के रेस्पेक्ट में होगा के कैस के साथ। जैसे हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, वाई का जीरो आएगा, जेड का भी जीरो, और 1 भी एक कॉन्स्टेंट है, इसका भी क्या आ जाएगा जीरो। तो हमारा आई कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा 2x आई कैप। सेकंड कंपोनेंट की बात करें जे कैप वाले की, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का भी जीरो आएगा, z का भी जीरो आएगा, 1 का भी जीरो, केवल किसका होगा, y का होगा, इसका क्या आ जाएगा 2y। तो ये क्या आ जाएगा 2y जे कैप। और k कंपोनेंट की बात करेंगे तो अब की बार x एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा z के रेस्पेक्ट में, y एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा z के रेस्पेक्ट में, और 1 भी एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा z के रेस्पेक्ट में। तीनों का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पार्सली जीरो, केवल z का होगा वो क्या आ जाएगा 2z, और k कैप आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि इसका हमने नॉर्मल वेक्टर निकालना। पर एन कैप निकालने हम क्या निकालना होता है हमें, एन कैप यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और जहां भी कभी यूनिट वर्ड यूज हो जाए, यानी कि वहां पे हमें क्या करना होता है, जो भी वेक्टर है उसे उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना होता है। यदि हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। या हम कहते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब 4 को कॉमन आउट ले लेंगे बाहर तो अंडर रूट से 2 बनकर बाहर आएगा, और 2 ऊपर कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारी गिवन है सरफेस की वैल्यू 1, तो यहाँ पे इसकी पूरे की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसकी नीचे वाली की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारा एन कैप की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारी एन कैप की वैल्यू आ गई। अब कर्ल ऑफ एफ चाहिए हमें, कर्ल ऑफ एफ निकाल लेंगे। डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx dy एन कैप डॉट के, यानी कि इसकी एन कैप जो हमारा ये बनकर आया है इसकी सिंपली डॉट प्रोडक्ट करनी है के साथ, उसे डिवाइड कर देंगे dx dy से। तो यदि जैसे इसकी हम डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आई की आई के साथ होती है, जबकि यहाँ पर आई है ही नहीं, जे की जे के साथ होगी, जे भी नहीं है, केवल के की होगी के साथ। तो यहाँ पे केवल इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जेड। तो यानी कि dx dy अपॉन क्या आ जाएगी, ds की वैल्यू जेड। ठीक, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, केवल जेड आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही वो जेड ही है। ठीक, अब बात करते हैं कर्ल ऑफ एफ की। कर्ल ऑफ एफ निकालने का तरीका क्या होता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे एफ वेक्टर का डेल के साथ। तो डेल का आई कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। जे कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल वाई, उसे जे के नीचे लिख देंगे। के कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल जेड, उसे जेड के नीचे के नीचे लिख देंगे।
सिमिलरली सेकंड वेक्टर क्या है, एफ, तो एफ का आई कॉम्पोनेंट आई वेक्टर के नीचे लिख देंगे, जो कि हमें क्या गिवन है 2x माइनस वाई। जे कॉम्पोनेंट जे वेक्टर के जे कैप के नीचे लिख देंगे, वो क्या है वाई जेड, माइनस का वाई जेड, और ये हमारा के कॉम्पोनेंट क्या है माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड को के कैप के नीचे लिख देंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप निकालने के लिए इस कॉलम को हाइड कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे, तो ये हमारा आई कैप ये बनकर आ जाएगा। तो ये आप सोल्व कर लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट मैं मानता हूँ सभी को निकालना आता होगा। सेकंड में बस स्टेप बताता जा रहा हूँ। आप जैसी माइनस का जे कैप लेते हैं सेकंड स्टेप में, और जगह तो सब प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका हम यहाँ पे ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, तो इसका इसके साथ निकालेंगे और इसका इसके साथ, ये एक्स है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा जे कॉम्पोनेंट आ जाएगा, तो के कॉम्पोनेंट के लिए इस कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो अब की बार आई का इसके साथ, और मतलब एक्स का इसके साथ हो जाएगा, वाई का इसके साथ, जो भी आ जाएगा वो। तो टोटल मिला के जब आप इसे सोल्व करेंगे तो के कैप आ जाएगा। आप इसे सोल्व करके चेक कर लेना एक बार, ठीक। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, कर्ल ऑफ एफ की, यानी कि कर्ल ऑफ, यहाँ पे मैं स्टेप इस वजह से भी वो नहीं कर रहा क्योंकि मेथड इतना बड़ा है, यदि मैं ये बेसिक स्टेप बताने लगा तो मेथड वहाँ पे मिस हो जाएगा, वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से जो बेसिक मेथड है, बेसिक जो कैलकुलेशन है, वो मैं सपोज करूंगा कि आप कर लोगे। तो ये हमारा के कैप आ गया, कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू। कर्ल ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, हमारा एन कैप के साथ, और एन कैप की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर निकालिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पे हमने डिवाइड करके जो निकाली थी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ, कर्ल ऑफ एफ के साथ, यानी कि के कैप के साथ। और डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम का सेम के साथ होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा, कर्ल ऑफ एफ के साथ एन कैप। तो एन कैप में आई का आई के साथ होता है, आई वेक्टर है नहीं तो जीरो हो जाएगा, जे का जे के साथ होता है, वो भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा, के का के साथ होगा तो ये हमारा आ जाएगा जेड। तो यानी कि कर्ल डॉट एफ एन की वैल्यू क्या आ गई, केवल जेड। तो नीचे भी जेड है ऊपर भी जेड है, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, ठीक। अब आपने ये पढ़ा होगा डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई का मतलब क्या है। यदि यहाँ पे एफ फंक्शन की वैल्यू 1 है तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। और यहाँ पे एरिया किसका होगा, ये हमारा सर्कल का, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन हमारी ये किसकी आएगी, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है, जेड इक्वल टू जीरो, और जेड इक्वल टू जीरो पुट करने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ये किसकी इक्वेशन होगी, एक सर्कल की। और एक्स वाई प्लेन में एक, अब हमने एक्स वाई प्लेन ही क्यों लिया, क्योंकि प्रोजेक्शन हमें गिवन है एक्स वाई प्लेन है, तो यानी कि ये हमारा किसका एरिया दिखाएगा, सर्कल का एरिया दिखाएगा। ये शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। हम जैसी जेड की जगह जीरो पुट करेंगे तो आर इधर राइट हैंड साइड पे होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो यानी कि आर की वैल्यू क्या है 1, तो पाई 1 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई। यानी कि कर्ल डॉट एन कैप डॉट डीएस की वैल्यू क्या आ गई, पाई। और हमें क्या करना है, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू भी हमें क्या दिखाना है, पाई आनी चाहिए, ठीक। तो अब यहां से हम लाइन इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। लाइन इंटीग्रल के लिए हम, हमारा कर्व क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि कर्व की प्रोजेक्शन क्या है हमारा, एक्स वाई प्लेन। और वैसे भी आप यदि इस कर्व को ध्यान से देखें, ये एक सिंपली क्या है, कटोरी के फॉर्म का ही तो है। यदि आप कटोरी को हमारा 2D में किसी भी 3D के प्रोजेक्शन को 2D में देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उस चीज को उठाओ जो उसका 3D व्यू है, उसे जाकर उसकी परछाई देख लो 2D में क्या आ रही है, जो भी फॉर्म में उसकी परछाई आ रही है वो उसका 2D प्रोजेक्शन होगा। तो किसी भी कटोरी को यदि आप उसकी परछाई देखोगे तो आपकी हमेशा उसकी परछाई एक सर्कुलर दिखाई देगी, यानी कि 2D में एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एक सर्कल होगा। अब हम 2D की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल में हम इसे सिंगल वेरिएबल में बदलना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। किसी भी वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में बदलना होगा, किसी भी इंटीग्रल को। तो सबसे पहले हम एफ डॉट डी आर निकालेंगे। यहाँ पर वेक्टर एफ क्या गिवन है हमें, ये गिवन है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। ये हमारी एफ की वैल्यू हो गई, जो कि हमने यहाँ से क्वेश्चन से लिए। डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर ही निकालते हैं लाइन इंटीग्रल के लिए। डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये हमारे डी एक्स की वैल्यू हो गई। और डॉट प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ और के का के साथ। एक दूसरे के साथ भी होता है पर उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। वो क्यों आती है, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जब मैंने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था डाइवर्जेंस में, तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, डिटेल में मैंने बताया है। तो आई का आई के साथ होगा तो इसका आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो 2x माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे का जे के साथ तो वाई जेड डी वाई हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड हो जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इसकी एफ डॉट डी आर की वैल्यू। अब यहीं से हम एफ डॉट डी आर की वैल्यू और सबको इरेज कर लेंगे और यहाँ से यूज करेंगे एफ डॉट डी आर हम सिंगल सरफेस में कैसे बदलेंगे।
ये हमारा नेट टास्क होगा। ठीक, ये हमारी एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ गई यहाँ से, और यहाँ पर हमारा सिंपली, क्योंकि ये हमारा एफ डॉट डी आर की वैल्यू यदि हम देखें तो हम किस में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में हमेशा जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्योंकि प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यानी कि जहाँ भी जेड है वहाँ पे सबसे पहले क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो जैसे हम जहाँ भी जेड है वहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली हमारी 2x माइनस वाई डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या है, सिंपली सबसे पहले सरफेस हमें जो गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, जैसे कि तो प्रोजेक्शन निकली है हमारी जिससे हम लाइन इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक सर्कल, और सर्कल में हमारा यदि इसके पोलर कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा, यानी कि एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स इक्वल टू 1 कोस थीटा हो जाएगा, वाई इक्वल टू 1 साइन थीटा हो जाएगा। और सर्कल को यदि हम पूरा देखें तो हमारा वो कितने एंगल पर घूमता है, वो 0 से स्टार्ट होता है और 2 पाई तक घूमता है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू 2 पाई, और रेडियस की वैल्यू क्या है हमारी, 0 टू 1। ठीक, तो यदि x इक्वल टू कोस थीटा है तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा डी थीटा। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, किस किस को, डी एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को, और जो लिमिट हमारी यूज होनी होगी मैंने सारी बता दी है, हो सकता है एक आध लिमिट यूज हो भी ना। तो इस तरीके से हमारा x की जगह क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो यह क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा, y की जगह साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और dx की जगह माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, और थीटा यहाँ पे वेरिएबल क्या बनकर आएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा आ रहा है dx की जगह, यानी कि डी थीटा, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 टू 2 पाई, क्योंकि ये एक सर्कल है। ठीक, तो यहाँ से इसकी सारी सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, dx की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 कोस थीटा साइन थीटा, डी थीटा हमने कॉमन आउट ले लिया, दोनों में कॉमन आउट तो आएगा साइन थीटा डी थीटा में, और y हमारा क्या था, साइन थीटा, और साइन और x की वैल्यू क्या थी, कोस थीटा डी थीटा, तो x का यदि हमने डिफरेंशिएशन किया था तो dx की वैल्यू क्या आ गई थी, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमारा साइन 2 थीटा आ गया, वह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और कोस 2 थीटा की फॉर्म में हमारा साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, इसे कोस थीटा को इधर की तरफ ले आएंगे तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे सिंपली। अब हमें क्या करना है, लिमिट 0 टू 2 पाई में पहले इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 2 पाई, और यहाँ पे 1/2 का हमारा थीटा आएगा, थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 2 पाई, और यहाँ पे कोस थीटा का आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, 2 तो पहली था तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये 0 टू 2 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी यदि कोस 2 पाई की वैल्यू देखें तो हमारी क्या होती है 1, और माइनस और कोस 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, यानी कि 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा पाई। और इसकी बात करें साइन एन थीटा हमारा हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 0, एन हमारा चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमारी एन थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा की वैल्यू 0, और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से क्या आ गया पाई, और हमने सरफेस इंटीग्रल निकाला था उसकी वैल्यू भी क्या आई थी पाई, तो दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई, यानी कि स्टोक थ्योरम हमारी वेरीफाई हो गई। तो इस तरीके से स्टोक थ्योरम हम वेरीफाई करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है हमारा एन कैप और डीएस निकालना, और एन कैप में हमेशा याद रखें यदि कर्व हमारा क्लोज्ड है, कर्व यदि हमें कोई भी जो गिवन कर्व है वो क्लोज्ड कर्व गिवन है, तो उसकी जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो स्क्रू लॉ से डिसाइड होगी। और यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई सरफेस की इक्वेशन गिवन है तो एन कैप की जो डायरेक्शन है, एन कैप की जो वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं कहेंगे मैं वैल्यू कहेंगे, डायरेक्शन गलत बोल गया, एन कैप की जो वैल्यू है वो ग्रेडियंट से निकलेगी। क्यों, क्योंकि किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का यदि हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो इस तरीके से हम स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो इससे पहले मैंने वीडियो में स्टोक थ्योरम पे एक और क्वेश्चन कराया था, तो आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेना। जनरली इन दो टाइप क्वेश्चनों में से ही एक क्वेश्चन स्टोक थ्योरम पर बनता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।